हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेक्टोरेशन। मेक्टोरेशन क्या होता है? मेक्टोरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई, बॉडी से यूरिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, बॉडी से यूरिन को रिलीज करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेक्टोरेशन। मेक्टोरेशन क्या होता है? मेक्टोरेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग बॉडी से यूरिन को रिलीज करते हैं। बॉडी से जब यूरिन को रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेक्टोरेशन। ठीक है, तो आखिर में कैसे होता है, कौन से रिफ्लेक्स से होता है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे मेक्टोरेशन। मेक्टोरेशन क्या होता है समझो, रिलीज ऑफ यूरिन। ठीक है, मिक्टोरेशन किसे बोलते हैं? मिक्टोरेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी, इस प्रोसेस को, ठीक है, जो प्रोसेस से क्या होता है, बॉडी से जो यूरिन रिलीज होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेक्टोरेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? मेक्टोरेशन। तो आखिर में मेक्टोरेशन काम कैसे करता है, कैसे यूरिन को हम लोग रिलीज करते हैं, कहाँ से सिग्नल आता है, हर चीज को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि हम लोग का ये यूरिनरी ब्लैडर है। आप समझो ये क्या है भाई, ये हम लोग का है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, समझ गए? ये क्या है हम लोग का? ये है यूरिनरी ब्लैडर, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर का जो कैपेसिटी होता है, ठीक है, इसमें आखिर में यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है भाई? तो 300 to 600 ml ऑफ यूरिन। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, हर बुक में डिफरेंट वैल्यू दिया है, तो आप इसको लगभग होता है ये 300 to 600 ml। ठीक है, इसका कैपेसिटी है। इसका क्या है भाई? ये यूरिनरी ब्लैडर का ये कैपेसिटी है। ठीक है, अब देखो ये जो हम लोग के यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं प्रेजेंट? यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग के स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है प्रेजेंट? इसमें देखो, इसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्मूथ मसल, इसे क्या बोलते हैं? डेट्रूसल मसल। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग डेट्रूसल मसल, इस स्मूथ मसल को बोला जाता है डेट्रूसल मसल। ठीक है, डेट्रूसल मसल। ठीक है, तो आप समझ गए कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है प्रेजेंट? यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग का डेट्रूसल मसल होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है प्रेजेंट? देखो, इसमें हम लोग का डेट्रूसल मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में डेट्रूसल मसल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब देखो ये जो सबसे अंदर, ठीक है, डेट्रूसल मसल के इनसाइड आप देखो, इसमें आपके क्या होते हैं भाई? इसमें इनसाइड, ठीक है, इनसाइड यूरिनरी ब्लैडर हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट। देखो यहाँ पर आपके, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में और क्या होते हैं प्रेजेंट? यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, और जिसे बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ये हम लोग के क्या हैं? जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, राउंड शेप का हल्का सा स्ट्रक्चर, देखो ये हम लोग कैसे बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं भाई? ये हम लोग क्या होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये हैं, देखो इसे बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, समझ गए? तो इसे क्या बोलते हैं आपको? आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग का है स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले इंट्रो समझा रहा हूँ कि आखिर में यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक, किसका बना है, इसमें कौन से मसल्स हैं। तो कौन से मसल हैं भाई? यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग का डेट्रूसल मसल प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा मसल होता है प्रेजेंट? इसमें हम लोग का डेट्रूसल मसल होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में डेट्रूसल मसल होता है प्रेजेंट। ठीक है, और ये हम लोग का जो यूरिनरी ब्लैडर है, क्लियर? और समझो अब इसमें हम लोग के इधर, ठीक है,
जहाँ से यूरिन रिमूव होता है, ठीक है, जहाँ से यूरिन रिमूव होता है इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ये हम लोग का है यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या है भाई, इसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन आउट होता है, ठीक है, समझे ना। सो यूरेथ्रा से क्या करता है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकलता है, क्लियर है। यूरेथ्रा में क्या होता है प्रेजेंट, यूरेथ्रा में हम लोग का यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, ठीक है। सो यूरेथ्रा में क्या होते हैं प्रेजेंट, यूरेथ्रा में हम लोग का यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं प्रेजेंट। तो यूरेथ्रा में क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग का देखो भाई, इसमें हम लोग का क्या होता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसमें हम लोग का यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या होता है देख सकते हो आप, इसमें हम लोग का यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, किसमें, यूरेथ्रा में। सो यूरेथ्रा में क्या होता है प्रेजेंट, यूरेथ्रा में यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसमें हम लोग का क्या होता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर, किसमें होता है प्रेजेंट, यूरेथ्रा में, ठीक है। तो आपने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ लिया, किसका भाई, आपने समझ लिया कि ठीक यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट्स, आखिर में यूरिनरी ब्लैडर में क्या क्या होते हैं, कौन से रिसेप्टर्स हैं, कौन से मसल्स हैं, ठीक है, कौन से स्फिंक्टर्स हैं, समझ गए। यह आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ठीक है। जब यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, जब क्या होता है, जब यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तब यूरिन बाहर आता है, ठीक है। जब यूरिन बाहर आउट रिलीज होता है, जब ये रिलैक्स करेगा तो, वरना ये नॉर्मल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट है। अभी आपका ठीक है यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट है। जब यूरिनेशन होगा तो ये रिलैक्स होता है, ठीक है। तो यूरिनेशन के टाइम जब आप यूरिन करते हो उस टाइम हम लोग का यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है। कैसे होता है, कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है, सबको देखेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल आप ध्यान से सुनते रहो, हर चीज आपको क्लियर समझ जाएगा, ठीक। तो ये आपने समझ लिया ना कि आखिर में यूरिनरी ब्लैडर का ये मैंने आपको ये बेसिक सा स्ट्रक्चर समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, देखो कि आखिर में कैसे यूरिनेशन, आखिर में मिक्टूरेशन, ठीक है, मिक्टूरेशन आखिर में होता कैसे है, ये तो इंटरेस्टिंग है, इसी के लिए लेक्चर देखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो भाई यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो आपको अब समझना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं प्रोसेस, ठीक है, अब चलेंगे भाई हम लोग प्रोसेस पर। तो प्रोसेस सबसे पहला स्टेप, मतलब जब यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड होता है, जब क्या होता है देखो, जब यूरिन फील्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिन क्या होता है भाई, फील्ड होता है किसमें, जब यूरिन फील्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, जब यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में भरता है, ठीक है, भर जाता है, फील्ड हो जाता है, ठीक है। कितना फील्ड होता है देखो, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो इसको, अप्रोक्सीमेटली 500 ml, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप क्या बोल सकते हो, जब यूरिनरी ब्लैडर में 500 ml ऑफ यूरिन फील्ड होता है, ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर में 500 ml ऑफ यूरिन फील्ड होता है तो स्ट्रेचिंग, जो इसके वाल में जो स्ट्रेच, भाई इसका वाल क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का वाल क्या करता है, स्ट्रेच करता है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें यूरिन आते जाएगा, ठीक है, यूरेटर से, आखिर में यूरिन जो है कहाँ से आता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कहाँ से आता है, यूरेटर के थ्रू, किडनी से, मतलब यूरेटर के थ्रू हम लोग के यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आता है और स्टोर रहता है, ठीक है। ये स्टोर करने का जगह, यहाँ पर हम लोग का यूरिन स्टोर होता है, समझ गए। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हम लोग का है, जब यूरिन क्या होता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर में भरता है, फील्ड होता है कितना, अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ यूरिन, जब यूरिनरी ब्लैडर में फील्ड होता है तो इससे क्या होता है, इससे जो इसके स्ट्रेचिंग, ठीक है, जो इसका यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल ये क्या करता है भाई, इसके बाद क्या होता है, जो
यूरिनरी ब्लैडर का वाल है ये स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच होता है, समझे। इससे क्या होता है भाई, इसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर का वाल है ये स्ट्रेच करता है। देखो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद स्ट्रेचिंग, इसके बाद क्या होता है, स्ट्रेचिंग वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ, ठीक, स्ट्रेचिंग किसका स्ट्रेचिंग होता है भाई, स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। फिर जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल ये स्ट्रेच करता है। इसके बाद क्या होता है, देखो कि जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है स्ट्रेच करेगा, ये क्या करेगा भाई, स्ट्रेच करेगा। जब यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड होता है, कितना भाई, अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर का वाल है, उसके बाद क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है ये स्ट्रेच करता है। इसके बाद क्या होता है, जब यूरिन फिल्ड होता है उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर का वाल है, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है ये स्ट्रेच करता है। इसके बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का वाल स्ट्रेच करेगा, ठीक है, स्ट्रेच करता है। स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद हम लोग का जब स्ट्रेच करेगा भाई, जब यूरिनरी ब्लैडर का वाल, जब यूरिनरी ब्लैडर का वाल जब स्ट्रेच करता है तो इससे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये जो हम लोग के इसमें क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जब स्ट्रेचिंग होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर का वाल जब स्ट्रेच करेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, देखो हम लोग के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये हम लोग के एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है भाई, जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर का वाल, जब यूरिनरी ब्लैडर का वाल जब स्ट्रेच करेगा, जब उसके वाल का स्ट्रेचिंग होगा तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं इसके वाल में, यूरिनरी ब्लैडर के वाल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट, इसको एक्टिव नहीं, इसको एक्टिवेट, ठीक है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हम लोग के एक्टिवेट हो जाते हैं और जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद ये सिग्नल भेजेंगे किसे, सीएनएस को, ठीक है। एक बार जब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये एक्टिवेट होने के बाद ये सिग्नल भेजेंगे किसको भाई, ये सेंड सिग्नल, ये सिग्नल को सेंड करेंगे किसको भाई, ये सिग्नल को सेंड करेंगे किसे, सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बार आपका जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाए उसके बाद ये तो सिग्नल भेजेगा किसे, ये सिग्नल भेजता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सिग्नल कहाँ पहुँच गया, सीएनएस के पास पहुँच गया, ठीक है। अब आप डिसाइड करोगे कि आखिर में यूरिन क्या करना है भाई, मेरे को मिक्टोरेशन करना है, मेरे को यूरिन करना है कि नहीं करना, समझे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर करना है तो समझो सीएनएस से वापस से सिग्नल आता है किसमें, सीएनएस से सिग्नल आता है किसमें, समझो हम लोग का सीएनएस से वापस से मोटर न्यूरॉन, किसके थ्रू भाई, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, समझो मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल किसके पास आता है, इसके बाद सिग्नल हम लोग का आता है किसके पास, हम लोग के डेट्यूसल मसल के पास, समझे। इसके बाद सिग्नल किसके पास आता है, देखो डेट्यूसल मसल, सिग्नल जो है किसके पास आता है, फिर डेट्यूसल मसल के पास फिर सिग्नल आता है। समझ आ रहा है, देखो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, बिल्कुल करूंगा भाई, जब तक आप सबको समझ नहीं आएगा तब तक रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो जब यूरिन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड होता है, मतलब
यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन भरता, ठीक है, जब फील्ड मतलब भरता है, कितना भर जाएगा भाई, जब ये 500 ml ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में फील्ड हो जाएगा, भर जाएगा, तो इसके जो यूरिनरी ब्लैडर का वाल है, जो क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर का वाल है, ये स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है ये स्ट्रेच करता है, इसके वाल का स्ट्रेचिंग होता है, जिसके कारण जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके कारण जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जब हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद ये सिग्नल भेजेंगे किसे, ये सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को। एक बार जब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, उसके बाद ये सिग्नल जाएगा किसे, सीएनएस के पास। इसके बाद सिग्नल जाता है किसके पास, सीएनएस के पास सिग्नल जाता है, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापिस सिग्नल डेट्रूसल मसल के पास आता है, समझे ना। सीएनएस से वापिस सिग्नल, वापिस मतलब सीएनएस से सिग्नल फिर डेट्रूसल मसल के पास आता है, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस से सिग्नल किसके पास आता है, सीएनएस से सिग्नल हम लोग के डेट्रूसल मसल के पास आता है, ठीक है। तो सीएनएस से सिग्नल किसके पास आता है, डेट्रूसल मसल के पास, डेट्रूसल मसल के पास फिर सिग्नल आता है। अब जो डेट्रूसल मसल है, अब जो डेट्रूसल मसल है ये क्या करेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट। एक बार जब डेट्रूसल मसल के पास सिग्नल आ जाता है सीएनएस से, सीएनएस से जब सिग्नल आएगा डेट्रूसल मसल के पास, तो हम लोग के फिर जो डेट्रूसल मसल ये क्या करेंगे, डेट्रूसल मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे फिर देखो, इसके बाद जो ये डेट्रूसल मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो डेट्रूसल मसल फिर क्या करेंगे, हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार जब सीएनएस से सिग्नल, सीएनएस से जब मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल किसके पास आ जाएगा भाई, डेट्रूसल मसल के पास आ जाएगा, फिर उसके बाद जो डेट्रूसल मसल है ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होंगे भाई, ये जो डेट्रूसल मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब डेट्रूसल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, साइमल्टेनियसली हम लोग का जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये रिलैक्स करते हैं। जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम टाइम में क्या होता है भाई, रिलैक्सन। सेम टाइमिंग में हम लोग का जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये रिलैक्स करता है। सेम टाइमिंग में क्या होता है, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये हम लोग का रिलैक्स करता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है इससे भाई, साइमल्टेनियसली देखो, साइमल्टेनियसली क्या होता है भाई, रिलैक्सन, साइमल्टेनियसली रिलैक्सन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यूएस, ठीक है। तो किसका साइमल्टेनियसली रिलैक्सन होता है, किसका साइमल्टेनियसली रिलैक्सन होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर का, ठीक है। तो समझे ना। तो जब मतलब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो साइमल्टेनियसली क्या होता है भाई, जब देखो, जैसे कहने का मतलब ये है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका क्या होगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्लोज है, ये देखो ना, ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है अभी क्लोज है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, समझे। तो जब हम लोग का मतलब यूरिनरी ब्लैडर मतलब जो स्मूथ मसल है, जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो साइमल्टेनियसली जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो अब क्या होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, जो रिलैक्सन, साइमल्टेनियसली रिलैक्सन ऑफ किसका, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। तो जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो साइमल्टेनियसली क्या होता है,
साइमल्टेनियसली रिलैक्सन होता है किसका, रिलैक्सन होता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर का। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है भाई, रिलैक्सन होता है भाई यूरेथ्रल स्फिंक्टर का। उसके बाद यूरिन बाहर रिमूव हो जाता है, समझे, यूरिन बाहर आ जाता है। ठीक है, यूरिन बाहर आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं मेक्टोरेशन। यही हम लोग का क्या होता है, इसी को बोला जाता है मेक्टोरेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में मिक्टोरेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ गए उसके बाद इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, समझे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो साइमल्टेनियसली जो है कॉन्ट्रैक्ट करने पर साइमल्टेनियसली क्या होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि अभी मैं, ठीक, आप जो भी आप लेक्चर को देख रहे हो, अभी हम लोग का यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या है, क्लोज है, कॉन्ट्रैक्ट है। अभी क्या हम लोग का जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब आप यूरिन करोगे तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने आप क्या होते हैं भाई, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं, और जब ये रिलैक्स होंगे तो यूरिन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग का है, इसी को बोलते हैं मिक्टोरेशन। इसी को क्या बोला जाता है, मिक्टोरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, जिसको समझ आ गया वो रिवाइज कर लो, जिसको नहीं आया वो वापिस से देख लो। ठीक है, देखो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, मिक्टोरेशन। मिक्टोरेशन का मतलब रिलीज ऑफ यूरिन, बॉडी से यूरिन को रिलीज करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई मिक्टोरेशन। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग का जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड होता है, जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 500 ml, जब 500 ml ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड हो जाता है तो जो यूरिनरी ब्लैडर के वाल हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है ये उसका स्ट्रेचिंग होता है। जब 500 ml ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में भर जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है स्ट्रेच करेगा। इससे क्या होगा भाई, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है इसका स्ट्रेचिंग होगा, और जब ये यूरिनरी ब्लैडर के वाल जब स्ट्रेच करेंगे, जब स्ट्रेचिंग होता है इनका तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर का वाल जब स्ट्रेच करता है, जब इसका स्ट्रेचिंग होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और जब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो किसको सिग्नल भेजते हैं, ये हम लोग के जब स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं उसके बाद ये सिग्नल भेजते हैं किसे, सीएनएस को। उसके बाद ये सिग्नल भेजते हैं और सीएनएस से फिर वापस सिग्नल किसके पास आता है, सीएनएस से वापस सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस से वापस सिग्नल डेट्रूसल मसल के पास आता है। ठीक है, तो सीएनएस से वापस सिग्नल, देखो सीएनएस से वापस सिग्नल डेट्रूसल मसल के पास आता है, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। सो मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा भाई, सीएनएस से सिग्नल किसके पास आएगा, डेट्रूसल मसल के पास। और जब डेट्रूसल मसल के पास सिग्नल आएगा, जब डेट्रूसल मसल के पास सिग्नल आता है तो डेट्रूसल मसल क्या करते हैं, फिर डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या करते हैं, जो डेट्रूसल मसल है ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो साइमल्टेनियसली, जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, साइमल्टेनियसली रिलैक्सन होता है, किसका, रिलैक्सन होता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर का। ठीक है, तो जब हम लोग के जो डेट्रूसल मसल हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब डेट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करते हैं। साइमल्टेनियसली क्या होता है भाई, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करते हैं। समझ गए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा आपके एनसीईआरटी के
बेस्ड लेके चला हूँ, जिससे आपके हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आए, हर क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। आई होप आपको ये मतलब अच्छा लगा होगा। मतलब मेक्टो जो टॉपिक हम लोग का है मेक्टोरेशन, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग यूरिन। आखिर यूरिन कौन से कलर का होता है, यूरिन का स्मेल किसकी वजह से होता है, भाई यूरिन एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है, कितना यूरिन हम लोग रिलीज करते हैं, भाई यूरिन में होता है क्या, खाली यूरिन में पानी है कि और कुछ है, मतलब पूरा, ठीक है, चीर फाड़ कर देंगे भाई हम लोग अब यूरिन का। हाँ ठीक, आज के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ कि एक्चुअल में यूरिन में होता है क्या, ठीक है। ये लेक्चर के बाद आपका यूरिन कंप्लीट, ठीक है। और यही जो रिफ्लेक्स है, यही जो मिक्टोरेशन का जो प्रोसेस है, जो सीएनएस से सिग्नल आता है, फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो कोई बड़ा वर्ड नहीं है भाई, यही आपका, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। अब बात करेंगे, लिख लो इसे आप, फिर स्टार्ट करेंगे। चलो, यूरिन, ठीक है। यूरिन भाई आखिर में कितना करते हो भाई आप, ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने, ठीक है, पॉज करके वीडियो को लिख लिया होगा। तो अब बात करेंगे यूरिन कितना निकालते हो भाई, कितना रिलीज करते हो एक दिन में। तो एक दिन में हम लोग कितना यूरिन को रिलीज करते हैं, 1 से 1 लीटर टू 1.5 लीटर यूरिन हम लोग पर डे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यूरिन, अब बात करेंगे हम लोग यूरिन। यूरिन हम लोग पर डे कितना यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, कितना यूरिन पर डे बनता है, देखो 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे क्या करते हैं भाई हम लोग, रिलीज करते हैं, ठीक है, समझे, क्लियर है। सो 1 to 1.5 लीटर मतलब 1 से 1.5 लीटर यूरिन हम लोग पर डे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बेस्ड अपॉन आप कितना पानी पीते हो, क्या खाते हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है, समझे। तो पर डे हम लोग कितना यूरिन को रिलीज करते हैं, पर डे हम लोग 1 लीटर टू 1.5 लीटर यूरिन को रिलीज करते हैं पर डे, ठीक है। आखिर में यूरिन, आप समझो यूरिन का जो पीएच है, अगर मैं आपको यूरिन का पीएच पूछूं तो क्या बोलोगे भाई, आखिर में यूरिन का पीएच कितना होता है, यूरिन का पीएच होता है कितना भाई, 6, ठीक है। तो यूरिन का पीएच कितना होता है, 6 होता है, ठीक। यूरिन का पीएच कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। हम लोग का ये स्लाइटली एसिडिक है, और इसे क्या बोलते हैं, जो यूरिन का पीएच है ये हम लोग का क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ये हम लोग का स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। सो यूरिन का पीएच कितना होता है भाई, यूरिन का पीएच 6 होता है, ठीक है। यूरिन का पीएच 6 होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, जो कि हम लोग के स्लाइटली एसिडिक नेचर का है। हम लोग का यूरिन कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का यूरिन। आप जो यूरिन करते हो, ठीक है, ये आपका स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अगर आपको मैं रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अगर मैं आपको रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पूछ दूं, ठीक है, या आपके एनटीए, ठीक, एनटीए वाले ने आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो आखिर में आप क्या बोलोगे भाई, कि आखिर में कितना रेट से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो 1 मिनट में, समझो 1 मिनट में 1 ml यूरिन फॉर्म होता है। कॉन्सेप्ट को समझो, 1 मिनट में क्या होता है, इन 1 मिनट 1 ml यूरिन फॉर्म, ठीक है। 1 मिनट में आप समझो 1 मिनट में 1 ml यूरिन क्या होता है भाई, फॉर्म होता है, ठीक। 1 मिनट में
हम लोग का 1 ml यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में 1 ml यूरिन फॉर्म होता है, समझ गए। सो रेट ऑफ यूरिन, अगर आपसे कोई भी पूछ ले भाई यूरिन का रेट क्या है, यूरिन कितने रेट से बनता है, तो 1 मिनट में 1 ml यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। सो 1 मिनट में 1 ml यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आखिर में यूरिन फॉर्मेशन का रेट कितना होता है, यूरिन फॉर्मेशन का रेट है, जो यूरिन फॉर्मेशन का रेट है 1 मिनट में 1 ml यूरिन फॉर्म होता है। इन 1 मिनट 1 ml यूरिन फॉर्म, सिंपल समझे कि 1 मिनट में 1 ml यूरिन बनता है, ठीक है। तो 1 घंटा में टोटल इन 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 60 ml ऑफ यूरिन बनता है, ठीक है। इसको आप फर्दर इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा कि एक दिन में लगभग 1.1 से 1.5 लीटर यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। आप बस इतना याद रखो कि 1 मिनट में 1 ml यूरिन फॉर्म होता है, ठीक। 1 मिनट में 1 ml यूरिन बनता है, ठीक है। देखो अब बात करेंगे भाई इसके कलर। भाई हम लोग ने पीएच देख लिया, अब बात करेंगे कलर। भाई यूरिन का कलर कैसा होता है आपने देखा है, बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। सो उसे क्या बोलते हैं, पेल येलो। यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल येलो, ठीक है। पेल येलो कलर का हम लोग का क्या होता है, यूरिन होता है। सो यूरिन का कलर कैसे होता है, यूरिन का कलर पेल येलो है, ठीक है। यूरिन का कलर पेल येलो होता है, ठीक है। सो यूरिन का कलर कैसे होता है, पेल येलो है, समझ गए। किसके वजह से है, देखो पेल येलो किसकी वजह से है भाई, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट, ठीक है। सो ड्यू टू, आखिर में यूरिन का कलर कैसा होता है समझो। आखिर में जो यूरिन का कलर है, इसको अच्छे से मैं लिखूं यार, जो आपको भी लिखना होगा, ठीक है। तो यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है ड्यू टू यूरिक्रोम पिगमेंट। किसके वजह से भाई, पिगमेंट के कारण। ये जो पिगमेंट है इसकी वजह से क्या होता है, इसके कारण जो यूरिन का कलर है कैसा होता है, पेल येलो होता है, ठीक है, समझ गए। ड्यू टू यूरोक्रोम आएगा, सॉरी। तो ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से जो यूरिन का कलर होता है ये पेल येलो कलर का होता है, समझे। यूरोक्रोम पिगमेंट कहाँ से बनता है भाई, ये आपका लीवर, ठीक, कन्वर्ट होकर बनता है लीवर। लंबा प्रोसेस है, आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ लिया होगा, ठीक है, ठीक है। तो आखिर में यूरिन का कलर कैसा होता है, यूरिन का कलर पेल येलो कलर का होता है। यूरिन का कलर कैसे होता है भाई, पेल येलो कलर का होता है ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से जो यूरिन का कलर है ये कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है, ठीक। एंड स्मेल, आखिर में जो स्मेल, भाई मैंने तो स्मेल आप समझो, ठीक है, आपने तो मतलब स्मेल यूरिन का आपने सुना होगा, ठीक है। तो आखिर में स्मेल किसकी वजह से होता है, यूरिन का स्मेल किसकी वजह से होता है, ड्यू टू यूरिनोड पिगमेंट, ड्यू टू यूरिनोड। यूरिनोड के कारण क्या होता है, यूरिनोड के कारण जो है यूरिन का स्मेल होता है, ठीक है। यूरिनोड के कारण, यूरिनोड एक पिगमेंट्स है जिसके कारण जो क्या होता है, यूरिन का स्मेल, एक स्मेल होता है, ठीक है, जो आपने सुना होगा, ठीक है। आई होप आपने टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, ठीक। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप टेंशन मत लो। तो समझ गए कि आखिर में हम लोग यूरिन एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन क्या करते हैं भाई, पर डे हम लोग रिलीज करते हैं। यूरिन का पीएच कितना होता है, 6 होता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक है। यूरिन हम लोग का जो रिलीज करते हैं ये कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। एंड कलर, यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल येलो, पेल येलो कलर का होता है यूरिन, ठीक है। तो आखिर में क्यों होता है, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से क्या होता है, जो यूरिन का कलर है ये पेल येलो होता है, ठीक है। सो यूरोक्रोम पिगमेंट के वजह से क्या होता है, जो यूरिन का कलर है ये
यूरिन का कलर जो क्या होता है, पेल येलो होता है, ठीक है। और यूरिन का जो स्मेल है, यूरिन का जो स्मेल होता है अजीब सा, ठीक है, आपको पता है, ठीक। तो आखिर में किसकी वजह से होता है, ड्यू टू यूरिनोड, ठीक है। यूरिनोड की वजह से क्या होता है, ये यूरिन का स्मेल होता है। और ये भी आपका वेरी करता है भाई आप क्या खाते हो, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड में आपको लेके चल रहा हूँ। क्यों, क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, ये चीज को मत भूलना आप, ठीक है। अब बात करेंगे इसका कंपोजिशन, आखिर में यूरिन का कंपोजिशन। भाई यूरिन में होता क्या है, आपने तो बताया कि यूरिन आपका ये है, ये है, ये है, मतलब यूरिन तो आपका ये है, ओ है, ये है, मतलब कलर है, पीएच है, ओ है, ये है, ठीक है। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि यूरिन में होता है क्या। अब देखेंगे आखिर में यूरिन में होता है क्या, ठीक है। देखो, सो यूरिन में होता क्या है, इसका कंपोजिशन को डिस्कस करें तो यूरिन में आपका 95% वाटर होता है प्रेजेंट। इंटरेस्टिंग, ठीक है भाई, आपको पता है 95%, मोर देन, आप उससे ज्यादा बोल सकते हैं, ठीक है, मोर देन आप बोल सकते हो, मोर देन हम लोग का 95% यूरिन जो है, यूरिन में वाटर होता है प्रेजेंट। सो मोर देन 95% क्या होता है, मोर देन 95% वाटर होता है प्रेजेंट यूरिन में। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ यूरिन का कंपोजिशन, ठीक है, किसका कंपोजिशन है भाई, यूरिन का। किसका कंपोजिशन, यूरिन का। तो यूरिन में आप देख सकते हो, यूरिन में आप देख सकते हो कि 95% वाटिक, मोर देन 95% यूरिन जो है उसकी, यूरिन में क्या होता है, मोर देन 95% वाटर होता है, ठीक। एंड हम लोग का 5% अदर सॉल्यूट्स, 5% अदर सॉल्यूट्स होता है प्रेजेंट, ठीक है। 95% तो यूरिन में वाटर होता है, ठीक है, एंड 5% अदर सॉल्यूट्स जो है ये 5% होते हैं। इनमें से आपका अदर सॉल्यूट्स में आपका जो यूरिया है, यूरिया जो है ये 2% होता है, ठीक है। 5% अदर सॉल्यूट्स में यूरिया हम लोग का 2%, भाई 2% यूरिया होता है। हम लोग एक दिन में, अगर हेल्दी ह्यूमन का बात करूं तो पर डे ह्यूमन जो है एक दिन में 20 से, ठीक है, 25 to 30 ग्राम, समझे, ग्राम ऑफ यूरिया को क्या करता है, हेल्दी पर्सन रिलीज करता है, समझ गए। तो आप समझो कि जो यूरिया है, यूरिया को हेल्दी पर्सन जो है 25 to 30 ग्राम क्या करता है, पर डे रिलीज करता है। देखो, समझे, देखो, ठीक है। सो पर डे जो है पर डे हम लोग पर डे जो है 25 to 30 ml यूरिया रिलीज, ठीक है। तो पर डे क्या करते हैं भाई हम लोग, हेल्दी ह्यूमन, अगर आप हेल्दी हो तो आप भी रिलीज करते हो, ठीक है। सो पर डे जो हेल्दी ह्यूमन है ये 25 to 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम यूरिया रिलीजेस, ठीक है, यूरिया रिलीजेस, समझे। तो जो हेल्दी ह्यूमन है ये एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया को रिलीज करता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग 25 से 30 ग्राम यूरिया को क्या करते हैं भाई, यूरिन से रिलीज करते हैं पर डे, हर दिन, ठीक है। ये पूरे साल का नहीं है, एक दिन का है। एक दिन में हम लोग 25 से 30 ग्राम यूरिया को क्या करते हैं, पर डे रिलीज करते हैं। और क्या होता है भाई, और खाली यूरिया ही होता है, नहीं और होता है, ठीक है। और अदर सॉल्यूट्स में हम लोग क्या आते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड भी होता है प्रेजेंट, ठीक है, यूरिक एसिड भी होता है प्रेजेंट, समझ गए। तो हम लोग के यूरिन में यूरिक एसिड होता है प्रेजेंट। और क्या होता है प्रेजेंट, क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन भी, ठीक है, क्रिएटिनिन भी क्या होता है, यूरिन में होता है प्रेजेंट। पोटेशियम होता है प्रेजेंट, पोटेशियम, क्लोराइड आयन होते हैं भाई, ठीक है, क्लोराइड आयन होते हैं प्रेजेंट। और क्या होते हैं देखो, और हम लोग के क्लोराइड आयन क्लोराइड होते हैं, और हम लोग के सोडियम होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, सोडियम होता है प्रेजेंट, ठीक है।
तो ये आपका जो यूरिन है, ये सारे अदर सॉल्यूट्स जो हैं ये क्या होते हैं, यूरिन में प्रेजेंट है, एक्सेट्रा और भी बहुत चीज होते हैं, मैंने आपको समझाया मेन। ठीक है, तो आप समझ गए कि यूरिन में 95% यूरिन जो है वो वाटर है। ठीक है, यूरिन का 95% वाटर है, बाकी के 5% होते हैं सॉल्यूट्स, 2% आपके होते हैं यूरिक एसिड, यूरिया आपका 2% है, और बाकी जो सॉल्यूट्स हैं देखो यूरिया, उसके बाद होते हैं जो यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, ये बाकी आपके हैं 3% में आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि यूरिया का कंपोजिशन, यूरिया में मोर देन 95% क्या होते हैं भाई, मोर देन 95% यूरिया कंट्रीब्यूट करता है वाटर, एंड 5% यूरिया मतलब 5% यूरिन में अदर सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सोडियम। ठीक, क्या लिखा हूं भाई मैं, सोडियम। ठीक है, आई होप आपको पूरा मतलब मैं बेसिक क्लियर करते हुए चल रहा हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ गए। तो मैंने आपको पूरा मतलब डिस्कस किया कि आखिर में पूरा हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया कि एक यूरिन का ब्रीफ स्ट्रक्चर मतलब ब्रीफ फीचर्स, कि आखिर में यूरिन का कलर, यूरिन का कलर, पीएच, ठीक है, कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, सारा चीज, कंपोजिशन, हर चीज को मैंने आपको समझाया। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर होगा, किसी भी पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट्स है आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो पर डे हम लोग क्या करते हैं, पर डे यूरिया को हम लोग, ठीक है, हेल्दी पर्सन जो है पर डे 25 to 30 ग्राम यूरिया क्या करता है भाई, हेल्दी पर्सन रिलीज करता है। ठीक है, सो पर डे हेल्दी पर्सन 25 to 30 ग्राम यूरिया को हेल्दी पर्सन क्या करता है, उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का समझ गए। अब बात करेंगे इसके बाद पैसेज ऑफ यूरिन, आखिर में यूरिन कहाँ से मतलब कहाँ से बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है, किडनी में। ठीक, और कौन कौन से डक्ट से पास होकर फाइनली हम लोग के यूरेथ्रा के थ्रू बाहर किसके निकलता है, कौन कौन से इसमें यूरिन का पैसेज। अब हम लोग यूरिन पैसेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, यूरिन पैसेज को देखेंगे। ठीक, चलो। और जब किसी को मतलब किसी का यूरिन फ्रीक्वेंसी, अगर किसी का मतलब इसको बहुत जल्दी यूरिन आ रहा है, ठीक है, जो यूरिनेशन का मतलब जो मेक्टोरेशन है वो जल्दी हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। ठीक है, इसमें यूरिन का जब जो यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाता है। ठीक है, यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है किसमें, यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है किसमें, हम लोग के पॉलीयूरिया में। ठीक है, तो ये तो आपका था यार। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग यूरिन पैसेज। ठीक, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है पैसेज ऑफ यूरिन, आखिर में यूरिन का पैसेज क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम लोग का है पैसेज ऑफ यूरिन। ठीक है, लास्ट हम लोग का है पैसेज ऑफ यूरिन, यूरिन का पैसेज देखेंगे। ठीक है, कैसे यूरिन कहाँ से पास होता है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पैसेज ऑफ यूरिन को अब हम लोग क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से देखो, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में। ठीक है, किडनी में कहाँ पर, नेफ्रॉन में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ अभी तक जो मेरे आप लेक्चर को देखो जाके, ठीक, कोई सा भी देखो लेक्चर, आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ये नहीं कि सीधा चलो स्टार्ट करता है मेक्टोरेशन, ऐसा नहीं भाई। आपको मैंने सबसे पहले ब्लैडर समझाया, उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया। भाई आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
देख बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको मतलब हर चीज़ बिल्कुल समझ आएगा, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में। ठीक, किडनी में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर किडनी से यूरिन कहाँ जाता है भाई? किडनी से देखो, किडनी में हम लोग के क्या होता है? नेफ्रॉन। सबको पता है किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में देखो, सबसे पहले नेफ्रॉन में यूरिन बनेगा। ठीक है, नेफ्रॉन में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेफ्रॉन से जो यूरिन है कहाँ जाता है? डक्ट ऑफ बिलिनी। नेफ्रॉन से हम लोग का जाता है कलेक्टिंग डक्ट। इसको पूरा पैसेज को मैं लिख दूं, चलो शॉर्ट में लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो किडनी से मतलब नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ गया? कलेक्टिंग डक्ट में। नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ गया? कलेक्टिंग डक्ट। और बहुत सारे मैनी, ठीक है, मैनी मतलब बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट इमर्ज, ठीक है, मर्ज होकर बहुत सारे जो कलेक्टिंग डक्ट, बहुत से मैनी कलेक्टिंग डक्ट मर्ज होकर क्या फॉर्म करते हैं भाई? ये फॉर्म करते हैं डक्ट ऑफ बिलिनी। ठीक है, तो मैनी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, क्या होकर भाई? मर्ज होकर क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं डक्ट ऑफ बिलिनी। डक्ट ऑफ बिलिनी, ठीक है, तो डक्ट ऑफ बिलिनी। तो मैनी आप समझो, मैनी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, मैनी कलेक्टिंग डक्ट आपस में फ्यूज होकर, आपस में मर्ज होकर क्या फॉर्म करते हैं? ये हम लोग के फॉर्म करते हैं डक्ट ऑफ बिलिनी। ठीक है, जो कि आपका रिनल पेपिला के होते हुए होता है, जो कि आपका रिनल पेपिला। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट आपके रिनल पेपिला से ओपन होता है। ठीक है, रिनल पेपिला में ओपन करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या? डक्ट ऑफ बिलिनी। या आपका जो मेडुलरी पिरामिड है उसका जो ओपनिंग होता है। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड का जो ओपनिंग है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रिनल पेपिला। ठीक है, तो मेडुलरी पिरामिड का जो ओपनिंग को क्या बोलते हैं? रिनल पेपिला। और मैनी बहुत सारे मतलब मैनी कलेक्टिंग डक्ट आपस में इमर्ज होकर, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं? आपस में मर्ज होकर ये फॉर्म करते हैं क्या? डक्ट ऑफ बिलिनी। ये फॉर्म करते हैं क्या भाई? ये हम लोग क्या फॉर्म करते हैं? डक्ट ऑफ बिलिनी। ये क्या फॉर्म करेंगे? डक्ट ऑफ बिलिनी फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखो, डक्ट ऑफ बिलिनी से फिर यूरिन कहाँ जाएगा? देखो, डक्ट ऑफ बिलिनी से फिर यूरिन पास होता है कहाँ? माइनर कैलिक्स में। फिर यूरिन कहाँ पास होता है? माइनर कैलिक्स में। ठीक है, माइनर कैलिक्स से फिर यूरिन कहाँ जाता है? माइनर कैलिक्स से फिर यूरिन जाता है कहाँ? मेजर कैलिक्स। ठीक है, सो माइनर कैलिक्स से यूरिन कहाँ जाता है? फिर मेजर कैलिक्स। ठीक है, सो माइनर कैलिक्स से यूरिन फिर कहाँ जाएगा? माइनर कैलिक्स से यूरिन फिर कहाँ जाता है? मेजर कैलिक्स में जाता है। और मेजर कैलिक्स से फिर यूरिन देखो, उसके बाद जो यूरिन है ये मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से यूरिन फिर कहाँ जाता है? रेनल पेल्विस। ठीक है, सो मेजर कैलिक्स से यूरिन फिर कहाँ जाता है? रेनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस। आप सीक्वेंस को समझो कि आखिर में यूरिन का पैसेज कहाँ से कहाँ हो रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ चल रहा है, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, आ रहा होगा। तो माइनर कैलिक्स से यूरिन मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस से यूरिन कहाँ जाता है भाई? यूरेटर, यूरेटर। ठीक है, रीनल पेल्विस से यूरिन यूरेटर, रीनल पेल्विस से यूरिन यूरेटर। ठीक है, यूरेटर, समझ आया? रीनल पेल्विस से यूरिन कहाँ गया? यूरेटर। अरे, रीनल पेल्विस से यूरिन कहाँ गया? यूरेटर में। और यूरेटर से फाइनली कहाँ पहुँच गया? ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर से कहाँ पहुँच गया? देखो, ये यूरेटर से कहाँ पहुँच गया? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली ये हम लोग का जो, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा? फाइनली जो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर रिमूव हो जाएगा, इसके थ्रू जो यूरिन आउट।
ये आपका कंप्लीट पैसेज है किसका, यूरिन का। ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिर में यूरिन का पैसेज कहाँ से कहाँ होता है। आई होप आपने समझ लोगा कि यूरिन का पैसेज कहाँ होता है। देखो किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। यहाँ पर यूरिन बनते हैं और हम लोग के ये कहाँ जाते हैं भाई, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन रीनल पैपिला से होते हुए कहाँ क्या फॉर्म करते हैं, ये डक्ट ऑफ बेलनी फॉर्म करते हैं। और डक्ट ऑफ बेलनी जो है, डक्ट ऑफ बेलनी से यूरिन कहाँ जाता है, फिर डक्ट ऑफ बेलनी से यूरिन फिर माइनर कैलिक्स में जाता है। माइनर कैलिक्स से फिर यूरिन मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से फिर यूरिन रीनल पेल्विस। ठीक है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस। उसके बाद रीनल पेल्विस से यूरिन यूरेटर। उसके बाद जो रीनल पेल्विस है, इसके रीनल पेल्विस के बाद जो यूरिन है यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है। ठीक है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है और फाइनली यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा में जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट पाथ मैंने आपको एक कंप्लीट पाथवे मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे यूरिन का पैसेज, आखिर में कैसे यूरिन का फ्लो होता है, हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। तो क्या क्या देख लिए, कंप्लीट हम लोग ने मिक्टुरेशन, यूरिन एंड यूरिन पैसेज, तीनों टॉपिक को मैंने आपको हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।